जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम दोस्तों को फराज अहमद की तरफ से बहुत बहुत सलाम और वेलकम टू फराज अहमद ऑफिशियल यूके चैनल पे। आज का बड़ा ही ख़ास जो है वो व्लॉग भी है और आज का प्रोग्राम भी है, और वो ख़ास इसलिए है कि पाकिस्तान बनते हुए, पाकिस्तान चलते हुए, पाकिस्तान की कुर्बानियाँ हमने सब ने सिर्फ सुना है। आज से पहले जो हमारे लोग थे जिन्होंने इन कुर्बानियों को दिया है, इन कुर्बानियों के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं, वो एक जो एरा है वो मिटता जा रहा है, वो ख़त्म होता जा रहा है, और उसके बहुत कम लोग अब रह गए हैं जिन्होंने आँखों से ये सब चीज़ें देखी और पाकिस्तान बनते हुए देखा और पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट देखी और पाकिस्तान को लुटते हुए भी देखा। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं बड़े ही स्पेशल इस लिहाज से है कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान को देखा बनते हुए, उसके अंदर जद्दोजहद करी, उसके अंदर अपना हिस्सा डाला और पाकिस्तान को इस नहज पे भी देखा जो इस टाइम पे नहज पे चल रहा है। यानी कि समझे कि ये इस एरा के आखिरी लोग हैं जो इसके बाद हमको नहीं मिलेंगे। यानी कि हमारे जब एजेस इतनी हो जाएंगी तो हम लोग सिर्फ उन लोगों की बात कर सकते हैं कि सुनी सुनाई बातों के अंदर क्या भाई फला दौर के लोग थे जिन्होंने इसके अंदर जद्दोजहद में हिस्सा लिया। तो अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अंकल आप? अगर आपका पूरा नाम क्या है? सैयद आजम सफदर। सैयद आजम सरदारी, आप सामने भी देख सकते हैं। सैयद आजम सफदर। अच्छा। और अंकल ये बताएं कि सबसे पहले कि मैं थोड़ा सा एक कैमरे को और सेट कर देता हूँ ताकि आप अच्छी तरीके से भी आ जाएं। ये बताएं मुझे ज़रा सा, थोड़ा सा अगर सेट हो जाए जी। तो ये बताएं मुझे कि सबसे पहले पाकिस्तान 1947 में जब आवाज़ आई कि पाकिस्तान बन रहा है और एक कायद-ए-आज़म की ये तहरीक चल रही थी, वो उस टाइम की फीलिंग क्या थी? कुछ याद है आपको? क्या मुझे याद है, लखनऊ का मैं रहने वाला हूँ। माशाअल्लाह। लखनऊ में मेरा माइग्रेट करके हम लोग मदीने से ईरान से इंडिया आए थे, और इंडिया में फिर मेरे जो दादा थे वो हकीम थे और उनको शिफाउल मुल्क का किताब दिया था अंग्रेजों ने दिया। माशाअल्लाह। अच्छा। मीर फजल अली, शिफाउल मुल्क, हकीम मीर फजल अली। तो बेसिकली आप लोग मदीने से और ईरान से हिजरत करते हुए आप वहाँ पे इंडिया आए? दिल्ली आए थे पहले, दिल्ली से फिर। अच्छा। दिल्ली से फिर। अच्छा जी, आप फिर ईरान से दिल्ली आए थे? ईरान से दिल्ली आए थे हमारे। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइए कि 1947 में क्या आपके तअस्सुरात थे जब पाकिस्तान का कायद-ए-आज़म का ने वहाँ पे बताया कि हम पाकिस्तान बनने जा रहा है, या वो उसकी यादें बताइए। मैं उस वक्त तालिब इल्म था, 8वीं क्लास में था मैं। कायद-ए-आज़म आ रहे थे लखनऊ तकरीर करने के लिए। मीनाबाद पार्क है वहाँ, उनकी तकरीर थी। तो मैं दूसरे स्कूल जाता था उससे, और लड़कों को कहता था भाई बात सही चलो, वहाँ आ रहे हैं कायद-ए-आज़म, उनकी तकरीर सुनो। तो उस वक्त से मैं था कि मैं तो कायद-ए-आज़म की तकरीर सुनी आपने? कायद-ए-आज़म की तकरीर सुनी। और क्या तकरीर करी उन्होंने? ज़रा सा इस साइड आ जाए ताकि आप देखें। हाँ जी, क्या तकरीर, कुछ याद है? तकरीर तो यही थी कि मैंने सुना वो अंग्रेजी में तकरीर करते थे। नहीं, उर्दू में भी करते थे, अंग्रेजी भी करते थे। अच्छा। दोनों करते थे, उर्दू भी करते थे। अच्छा। तो उस दौर में बहुत जज्बा था लोगों के अंदर, बहुत जज्बा था। बताइए, मैं तो 8वीं क्लास का स्टूडेंट था और मैं गया दूसरे स्कूलों में कि जाओ कायद-ए-आज़म आ रहे हैं, वहाँ चलो। माशाअल्लाह। अच्छा, और फिर ठीक है, वहाँ पे चला तो ये जो खून रेजी हुई, जो हम सुनते हैं कि वहाँ से जो माइग्रेशन हुई थी तो उनको रास्ते में मारा गया लोगों को, और जब उन्होंने कह दिया था कि उस एक एरिया से उठ के चले जाए जहाँ पे मुसलमान की अक्सरियत है वहाँ चले जाए, तो लोगों ने, मैंने सुना है बड़े लोगों ने वहाँ पे अपनी जायदादें छोड़ दी, इंडिया के अंदर चीज़ें छोड़ के,
और वो माइग्रेट होने चले गए, तो वो ये सही बात है? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, मगर हमारे यहाँ रहते हैं लखनऊ में कोई फसाद नहीं हुआ था। अच्छा, लखनऊ हिंदू इसलिए कोई फसादात जो ज़्यादा हुए थे वो दिल्ली में हुए थे। अच्छा, वहाँ ज़्यादा मुसलमानों को नुकसान पहुँचा, और पंजाब के ज़्यादा ईस्ट पंजाब के जो होता है अमृतसर वगैरह सर्वे इलाका, यहाँ से के लोगों को बहुत नुकसान पहुँचा, वो बहुत मारे गए, बहुत लोगों को मारा। बहुत लोगों को मारा। अच्छा, और आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान बनाने के लिए इंडिया के जो लोगों ने माइग्रेट करा था उनका बहुत बड़ा हिस्सा है पाकिस्तान बनाने में, या जो पाकिस्तान के हिस्से में जो लोग उस टाइम पे रह रहे थे वो ज़्यादातर हिंदू साम्राज्य के अंदर थे, वो उसी के अंदर थे कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं बनता तो जो पाकिस्तान का हिस्सा होता तब तो वो उसमें वो तरक्की और वो चीज़ें नहीं होती, क्योंकि जब एक दो कौमी नजरिए की वजह से पाकिस्तान बना। अब समझते हैं कि इन लोगों की भी बहुत बड़ी कुर्बानियाँ थी। जो देखिए, जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है लखनऊ से, लखनऊ में हम लोग डोमिनेट करते थे हिंदुओं पर, हम लोग डोमिनेट करते मुसलमान होते हुए हमको, और वहाँ कभी भी कोई फसाद हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। कोई चीज़ नहीं। अब बात में देखिए, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि जो पाकिस्तान बनाने के लिए वहाँ पे आए, जो आजकल का दौर होता है कि उनको वो अभी तक मकाम नहीं मिल सका, जो माइग्रेट करके आए सिंध में, कराची में या और जगहों के ऊपर, उनको अभी तक वो एक मकाम नहीं दिया गया, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दे के आए, अपनी सारी जायदादें सारी चीज़ें छोड़ के आए वो, और एक पाकिस्तान जो बना है वो बना दो कौमी नज़रिए की वजह से, ये कोई ज़ातों की वजह से नहीं मिला। तो आप समझते हैं कि एक तो ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी थी, और आज के दौर में आप कैसा देखते हैं ये जो पाकिस्तान बन चुका है और अभी के जो हालात हैं आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप यू आर अ फाउंडर मेंबर ऑफ पाकिस्तान, आप पाकिस्तान बनाने वालों में से हैं। मैं जहाँ तक मेरा अपना ताल्लुक, मैं समझता हूँ पाकिस्तान जो बना वो हमको सही इलाके नहीं मिले, हमें ज़्यादातर जो इलाके मिले वो तालीम याफ्ता नहीं थे, और ना वहाँ कुछ इंडस्ट्री थी ना कुछ था वहाँ, वही इलाके मिले। और एक कई हज़ार मील दूर पर एक हिस्सा मिला और एक हिस्सा यहाँ मिला, ईस्ट पाकिस्तान उसका लगता था। अब कोई तुकी नहीं था, आप कहीं से आपका रास्ता नहीं था, आप जाते तो इंडिया से होकर जाते थे। अच्छा, तो बांग्लादेश यानी कि एक कोना और एक पाकिस्तान, और मिडिल में जो है वो इंडिया में से, या तो आप श्रीलंका से होकर जाए या आप इंडिया से होकर जाए, और कोई रास्ता ही नहीं था। अच्छा, जो अभी मौजूदा हालात हैं आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा आपको एज ए फाउंडर नेशन के तौर पे आपको क्या दुख होता है पाकिस्तान को अभी के हालात देख के? देखिए, मुझे तो दुख ही होता है, अभी भी हुआ जिस जो बर्ताव किया गया फातिमा ज़हरा के साथ, कोई अच्छा बर्ताव नहीं उनके साथ में किया गया। कायदे आज़म की बहन थी वो, खुद कायदे आज़म के साथ में भी सही तरीके से नहीं किया गया, जो उनके लिए एम्बुलेंस भेजी गई वो भी कोई कायदे की नहीं थी, कि खराब सी गई थी एम्बुलेंस लेने के लिए उनको एयरपोर्ट पर। जब कायदे आज़म का आपने सुना कि कायदे आज़म का इंतकाल हो गया तो उस टाइम पे आप कहाँ थे? कराची में था। आप कराची में थे, और जब ये तदफीन हुई आप थे वहीं पे उस टाइम पे जब कराची? नहीं, जब ये पाकिस्तान में 47 में मैं इंडिया में था, लखनऊ में था। अच्छा, मैंने बताया ना कि मैं 50s में आप वापस आए थे। भाई हमारे बड़े भाई दोनों आ गए थे। जब कायदे आज़म का जब पता लगा तो वहाँ पे दुख और समा क्या था वो जब कायदे आज़म का इंतकाल का सुना? देखिए, सबको जो थे बहुत अफसोस था हम लोगों को, क्या करते हैं हम लोग, लेकिन क्या कहा जाए कि मुझे तो कहते हुए अफसोस होता है कि जो पाकिस्तान में हुआ है, अफसोस होता है। पाकिस्तान को कहाँ से कहाँ होना चाहिए था, पाकिस्तान तो बिल्कुल गिर गया। और अभी के हालात आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के अंदर? मैं क्या बताऊँ आपको, देखिए जब फौज ने ले लिया पाकिस्तान, जब से हुए फौजी है हुकूमत है, दरपर्दा वही है, वो अपने को ले आते हैं, जो उनकी सुनते हैं उनको ले आते हैं, जो उनकी नहीं सुनते हैं उनको नहीं लाते।
तो आप पूरा मतलब कब्जे फौज का है, आप क्या करेंगे? मैं तो कहता हूँ कि बजाय इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के आर्मी रिपब्लिक ऑफ आसाम क्या किया जाए। तो यानी कि आप समझते कोई भी ऐसा दौर भी आया पाकिस्तान बनने के बाद जिसमें आप समझते हैं कि पाकिस्तान वाकई एक बड़ा, उस टाइम पे बहुत जबरदस्त टाइम था पाकिस्तान की, आप समझते हैं? नहीं, मैं नहीं समझता। अच्छा, मौजूदा अगर दौर में जाते हैं तो हम, आप नवाज शरीफ हो गया, जो कहते हैं आपको मुस्लिम लीग उन ताल्लुक है उनका, और नून लगाते हैं, इसके अलावा फजल रहमान ग्रुप हो गया, और लोग हो गए, इमरान खान हो गया, और ये जो आपके और जमातें हैं जिसमें MQM भी हो गई और शामिल हो गए। आप क्या समझते हैं एज ए पाकिस्तान के फाउंडर मेंबर, पाकिस्तान बनाने वालों में से आप हैं, क्या समझते हैं पाकिस्तान के अंदर से इनमें से कोई लगता है कि कोई पाकिस्तान के लिए भी है इस काबिल के कुछ पाकिस्तान के लिए कुछ करे? देखिए, जहाँ तक मेरी मालूमात है, ये जितने हैं सब करप्ट हैं। देखिए, आप यहाँ लंदन में देख लीजिए, अन्ना शेबी की कितनी प्रॉपर्टी है, सरदारी की क्या है, सब यहाँ पैसा है, प्रॉपर्टी है, लड़के यहाँ हैं उनके, सब कुछ है। तो इनको क्या मोहब्बत होगी पाकिस्तान से? क्या तो आप समझते हैं तमाम सियासी जमातें जितने भी हैं वो सही सिमत में नहीं है? कोई सिंसियर नहीं है, कोई सिंसियर नहीं। इमरान खान का बड़ा भी एक चलता है। इमरान खान जहाँ तक मुझे इल्म है, और जो लोगों से मालूम होता है कि वो ईमानदार आदमी है। अच्छा। वो बेईमान नहीं है। अब वो पॉलिटिशियन नहीं थे, वो एक खिलाड़ी थे, क्रिकेट के थे, और बहुत। यानी कि आप कह रहे हैं कि एक उम्मीद है इमरान खान के नजर में, आपको उम्मीद दिखती है, बट उस पर आपने ये भी बोला है कि जब तक अगर फौज रही तो वही करते रहेंगे। बिल्कुल, फौज नहीं दे रही है ना। इंडिपेंडेंट जो सिविलियन हुकूमत होना चाहिए वो नहीं बन रही है। अच्छा, और आखिर में अंकल, आप अगर कोई पाकिस्तानी कौम को कोई मैसेज देना चाहते हैं सामने देख के, क्योंकि यू आर द फाउंडर मेंबर ऑफ पाकिस्तान, आप पाकिस्तान बनाने वालों में से हैं, आप हमारी सर आंखों पे है, आप लोगों की वजह से आज हम लोग पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं। आप नहीं थे तो हम लोग पाकिस्तान के अंदर अभी भी हम कोई हिंदुओं के या उनके मंदिरों में बैठे होते हैं हम लोग। तो आप क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तानी कौम को, और जरा सा साइड होके आप क्या मैसेज देंगे? मैं आपको क्या बताऊं, मैं कोई डिपार्टमेंट नहीं था जहां मैं ना गया हूँ। बिजनेस मैंने की, कारोबार मैंने किया, सब कुछ किया। आप कोई वहाँ ईमानदारी से काम आप कर ही नहीं सकते हैं, करने नहीं देते हैं आपको ईमानदारी से काम, मजबूर होते हैं। आप क्या करेंगे? हर जगह पर आपने सही भी अपने अकाउंट सही दिए, उसके बाद में भी मन नहीं मानते वो। तो एज ए पाकिस्तानी अगर जो कोई देख रहे हैं, आप अगर कायदे आज़म के साथी रह चुके हैं, आप मतलब पाकिस्तान की जद्दोजहद में शामिल हुए, आपका दिल दुखता होगा पाकिस्तान को देख के, बहुत ज़्यादा। तो अब क्या एक नसीहत करें कि भाई अब सुधर जाओ या इनकलाब लाओ या क्या करो? ऐसा क्या पाकिस्तानियों के अंदर अपने अंदर चेंज आना चाहिए कि वो, वरना ये पाकिस्तान तो कहीं जाता भी नहीं दिख रहा। देखिए, पाकिस्तान के अवाम से यह है कि उनको सोचना, देखिए सबसे बड़ी बात है हमारे पास जहालत ज़्यादा है। हमारे पास जहालत ज़्यादा है, तालीम कम है, लोग अपने हुकूक को नहीं समझते, अपने फ़राइज़ नहीं समझते, उनके क्या हुकूक हैं, क्या उनके फ़राइज़ हैं, नहीं समझते हैं, जिसकी वजह से अवाम के ऊपर तो जितनी अवाम परेशान रहता है। मैंने ये देखा, अब यहीं देखिए, यहाँ हम हैं, यहाँ आप भी हैं, आप देखिए यहाँ किस तरह से अवाम के साथ हैं। तो ऐसे ही जा रहे थे। तालीम की आप कह रहे हैं पहले कमी है, तालीम को करें, और ये ताकत का तवाज़ुन है जो आपने कहा है कि ये ताकत जो है वो सिर्फ एक ही महवर में है, उसके लिए तभी खड़े हो सकते हैं जब आप तालीम हासिल करें। उसके लिए अगर पूरा पाकिस्तान आए, पूरे निकले बाहर, तभी कुछ हो सकता है, वरना कुछ नहीं हो सकता वहाँ पर।
और कायदे आज़म से जो आप लोगों ने एक वादा लिया था कि हम पाकिस्तान के आखिरी खतरे तक पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे और पाकिस्तान के लिए कुछ काम करेंगे, तो आपने अपनी पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान के लिए वक्त करी, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की कोशिश करी। आपकी पूरी फैमिली, आप लोग जितने भी जो फाउंडर मेंबर्स लोग थे, उन्होंने ये करने के बाद अब आप दिल बर्दाश्ता हुए हैं, बट आपके दिल में एक थोड़ी सी एक आस है इमरान खान की सूरत में। आप देखते हैं कि कुछ हो सकता है कि अगर ये बंदा खड़ा होकर कुछ काम करता है। देखिए, इमरान खान के साथ अगर सही लोग आ जाए जो भी ईमानदार हो, जैसे इमरान खान है, तब तो कुछ हो सकता है। लेकिन अगर उनके साथ भी गलत लोग आ गए तो फिर नहीं हो सकता, तो फिर नहीं हो सकता कुछ। आप लोगों ने ये बात सुनी इनकी, और आप अंदाजा करें कि इनकी बातों में कितना कर्ब है, कितना गुस्सा है और कितना नाउमीदी है कि ये लोग जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, जिन्होंने पाकिस्तान को खड़ा करा, आज हम लोग जो सांस ले रहे हैं पाकिस्तान की अंदर, पाकिस्तान के डिफरेंट प्लेटफॉर्मों में पाकिस्तानी अपने आप को बोलते हैं, वो इन लोगों की वजह से हम आज पाकिस्तानी बोलते हैं अपने आप को। तो ये कितने दुख में है, तो सोचें कि कायदे आज़म की रूह कितनी इस टाइम के ऊपर तकलीफ में होगी और दुख में होगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया, अपने मैसेजेस अपने कमेंट्स के ज़रिए हमको बताइएगा, और अगर अंकल से मिलना भी चाहें तो लाजमी मिलिए, क्योंकि ये वो एरा के लोग हैं जो इसके बाद हम लोगों से मैसर नहीं होंगे, क्योंकि इनकी जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है वो फर्स्ट हैंड ही है अभी तक।